हेलो एवरीवन, आज अपन कवर करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी का पार्ट 2। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 कवर किया था। इसके अंदर अपन ने देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किसने दी है, उसके अंदर क्या क्या होता है, अपन ने उसको एक्सप्लेन किया था। उसके साथ साथ अपन ने कुछ अजम्पशंस देखे थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और चैनल पे 95% लोग विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे को पता चल सके कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है और मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज अपन कवर करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट 2, जिसके अंदर अपन देखेंगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व है वो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे उससे अपन को पता चलता है कि किस टाइप का माहौल बन रहा है इकोनॉमी में, कैसे लेबर कैसा फ़ायदा मिल रहा है और कैसे नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको एक बार बैकलॉग का दिखाऊँ कि अपन ने क्या किया था तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं उसको देख करके। तो सबसे पहले अपन ने देखा था एक्सप्लेनेशन, और उससे पहले अपन ने देखा था कि एक थ्योरी दी किसने है, ये गॉटफ्राइड हेबलर ने दी है 1936 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब कोई भी एक दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ का अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो चीज़ जितनी भी अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो चीज़ क्या है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब अपन को एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए अपन जिस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब अपन बात करते हैं तो इसी के ही सेम टू सेम एक फंडा निकलता है पीपीसी कर्व का। पीपीसी कर्व भी क्या शो करता है, दो कंट्री है, दो गुड्स है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी शो करता है। तो जो हेबलर थे उन्होंने पीपीसी को ही उठा करके एज ए पूरा डिफाइन किया इस थ्योरी को कि ये कैसे कैसे वर्क करेगी। तो जब इन्होंने ये पीपीसी कर्व उठाया तब इसके अंदर तीन चीज़ें रखी कि ये पीपीसी कर्व के तीन टाइप के हो सकते हैं। अब वो तीन टाइप कौन कौन से थे? एक था इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सारी चीज़ें थी जो आज अपन कवर करने वाले हैं। आपको इससे पहले का समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपन सीधा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो इसके अंदर जो पीपीसी बनता है वो बिल्कुल बनता है स्ट्रेट लाइन का, और इसका अपन और भी अपन बोल सकते हैं तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अपन को मिलते हैं। और इसके अंदर अपन ये बताते हैं कि ऑल फैक्टर्स जो है वो इक्वली स्किल्ड है बोथ गुड्स के अंदर, यानी गुड एक्स भी वो बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं, जिस कैपेबिलिटी से वो एक्स बना रहे हैं उसी कैपेबिलिटी से वो वाई बनाते हैं। अब अगर अपन इसका ग्राफ बनाएं तो ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये वाई और ये एक्स। अब करके ये मैंने बना दिया एक पीपीसी कर्व, और जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पीपीसी है। ठीक है, ये अपन ने बना दिया। अब इसके अंदर शो क्या हो रहा है, शो देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर शो क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे थी 8 यूनिट्स और यहाँ पे थी 4 यूनिट्स, ये अपन बना पा रहे थे गिवन रिसोर्सेज के अंदर। अब क्या हुआ, इसके बनाए 7 और इसके इंक्रीज कर दिया 1 5। अब अगर अपन और बढ़ा रहे हैं, यानी एक्स का अपन और गुड बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपन ने किया कितना 6 और यहाँ पे इंक्रीज किया अपन ने 1, यानी 6 हो गए। अब यहाँ पे भी और आगे 7 और 5। तो मतलब जैसे जैसे अपन को एक्स की क्वांटिटी बढ़ानी है उतनी की उतनी अपन क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर अपन एक क्वांटिटी एक्स की बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे अपन को 5 सेक्रीफाइस करने पड़ रही है। जैसे यहाँ पे थे 50, यहाँ पे हो गए 45, यहाँ पे हो गए 40 और यहाँ पे हो गए 35 ये। तो इसके अंदर मतलब अपन को ये पता चल रहा है जो रेशियो है चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स वो बराबर है। यानी अगर अपन 5 का सेक्रीफाइस वाई का कर रहे हैं तो एक क्वांटिटी इसकी बढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से जब ये ऐसे होता है, इस हिसाब से ये रेगुलर चलता है, तो ये क्या बताता है, ये बताता है अपन को कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी रिटर्न टू स्केल यानी एक एक चीज़ बढ़ाने के लिए अपन को कितनी चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, सेम चीज़ का सेक्रीफाइस करना है। तो इसलिए क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और यही क्या है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये 5 को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए इसका कर्व कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन का बनता है और ये कांस्टेंट रहता है। अब ये शो करते हैं कि इक्वली स्किल्ड है जो भी अपने
लेबर्स है या फिर फैक्टर्स है वो इक्वली स्किल्ड है। मतलब एक्स गुड बनाने में भी वो उतनी मेहनत कर रहे हैं और उसी हिसाब से बना पा रहे हैं, उसी टाइप से, और वाई गुड को भी वो उसी इंटेंसिटी से बना पा रहे हैं। यानी अगर अपन पहले भी लेके जाएं कि यहाँ से 7 से 6 करें तो वो 5 क्वांटिटी उधर की बढ़ जाएगी, तो मतलब सब बराबर है। और अगर अपन बात करें, जो हैबलर कहते हैं ये एक तरह से रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, हर एक लेबर के पास कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसकी खूबी होती है, कुछ ना कुछ उसकी स्पेशलिटीज़ होती है कि वो वाई गुड में अगर काम करे तो वो 10 यूनिट बना पाएगा, अगर एक्स गुड में काम करे तो वो 2 यूनिट या फिर 1 यूनिट ही बना पाएगा। ऐसा होता है। और क्योंकि कोई इंसान किसी और चीज़ में ट्रेंड होता है, हर एक लेबर हर एक चीज़ में ट्रेंड नहीं हो सकता, तो वो चीज़ के हिसाब से ये ऐसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि यार दूसरी चीज़ से भी देखते हैं, तो उन्होंने देखा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है। और इसका उल्टा मतलब क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी हर एक एक्स्ट्रा गुड को बनाने में, जैसे हर एक वाई एक्स गुड को अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। अब ये कैसे बनता है वो देखो, ये अपन ने बनाया वही वाई एक्सेस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस, ये एक्स और ये वाई। कलर चेंज करता हूँ मैं, ये होगा कॉन्वेक्स, ये हो गया अपना कॉन्वेक्स। अब इसके अंदर कैसे शो हो रहा है वो देखो। सबसे पहले अगर अपन ये 7 गुड इसके बना रहे थे, 2 गुड इसके बना रहे थे, अब अपन को क्या करना है? इसको डिक्रीज करना पड़ा ये, तो यहाँ पे अपन ने 1 गुड को इंक्रीज़ किया, यहाँ पे करने पड़े अपन को 5 कर दिया, मतलब 2 गुड अपन ने यहाँ पे डिक्रीज़ किए 2 का। अब अपन को क्या करना है? इधर इंक्रीज़ कितना हुआ? 1 गुड का इंक्रीज़ हुआ। अब मेरे को इसको और बढ़ाना है, तो मैं और डिक्रीज़ कर रहा हूँ और ये बढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे डिक्रीज़ किया मैंने 4, यानी यहाँ पे डिक्रीज़ किया 1 का और यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया 1 का। तो जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा, यानी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अगर मैं करूँगा, तो चेंज इन वाई कितना है? शुरू में 2 है, और एक इंक्रीज़ किया अपन ने एक्स का, ये वाई का चेंज इन वाई, और ये चेंज इन एक्स। अपन ने क्या किया? वाई में चेंज किया 2 का, यानी डिक्रीज़ किया 2 का, और एक इंक्रीज़ किसका किया? एक्स का किया। अब वापस 1 का डिक्रीज़ किया और 1 का इंक्रीज़ किया, यानी जो कॉस्ट हो रही है ये डिक्रीजिंग है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। पहले 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अब 1 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाएगी। अब ये क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप होता है, दिखती सी बात ये क्या है? कॉन्वेक्स शेप का है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी अपन को एक एक्स का गुड इंक्रीज करने के लिए कम से कम वाई यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले 2 का करना पड़ रहा था, अब 1 का करना पड़ रहा है, फिर अब और कम का करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, मतलब इससे क्या हो रहा है? अपन को फायदा मिल रहा है। अब ये भी उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसी बात उन्होंने कहते रहे। और बट अगर अपन देखें तो ये क्या है? एक सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। अगर किसी भी इकोनॉमी को अगर अच्छे से ट्रेड करना है तो उसकी जितनी डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो उसके लिए अच्छी होगी। फिर उसके बाद अपन लास्ट चलते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, यानी पहले जितना था फिर उससे बाद में ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके बाद में और ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये चीज़ हुई। अब इसको बनाते हैं वापस से, वो ये हो गई वाई एक्सेस, ये हो गई एक्स एक्सेस, ये हो गया कॉन्वेक्स शेप, ये हो गया कॉनकेव शेप। और जब अपन इसके अंदर की बात करें तो सबसे पहले 1 गुड बनाया, जैसे ये देखो 7 का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे कितने का हो रहा है? 4 का हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पे किया, एक डिक्रीज़ किया मैंने, 6 पे लेके गया, तो यहाँ पे 1 गुड बढ़ गया 5। अब यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा 6, 4 हो गया यहाँ पे। अब पहले अपन ने सेक्रीफाइस किया, चेंज इन वाई कितना हुआ? 1 का हुआ। अब यहाँ पे चेंज इन वाई कितने का हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 2 का। अब यहाँ पे चेंज इन एक्स कितना हो रहा है? 1, और यहाँ पे भी चेंज इन एक्स कितना हो रहा है? 1 का। यानी चेंज इन एक्स तो सेम है, बट चेंज इन वाई क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अगर और नीचे लेके जाऊँगा यहाँ पे, तो ये 7 यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे कितना हो गया? चेंज इन वाई 1, तो यहाँ पे चेंज इन वाई 3 हो गया। यानी चेंज इन वाई क्या हो रहा है? रेशियो चेंज इन
एक्स कैसा है, देखो चेंज इन वाई पहले 1 हो रहा था तो एक्स भी क्या था 1 था, फिर ये इंक्रीज हुआ और ये 1 ही रहा, फिर ये और इंक्रीज हुआ, फिर ये 1 रहा। मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर ये 3 हुई, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, इंक्रीज होती गई। फिर उसके बाद ये शेप कैसा बना, कॉनकेव बना, ये अपन ने देख लिया। फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी रिटर्न टू स्केल क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। मतलब एक एक्स की गुड प्रोड्यूस करने के लिए शुरू में कम अमाउंट लगा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, मतलब आपको इसमें नुकसान हो रहा है। ठीक, तो ये 3 चीज़ें थी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में देखने की थी। तो अगर अपन शुरू से एक बार वापस रिवाइज करें तो अपन ने क्या देखा, हैबलर ने बनाई थी 1936 में। उसके बाद हैबलर ने कहा था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मैटर करती है, लेबर के हावर्स मैटर नहीं करते। अपन वो चीज़ नहीं लेके चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि 2 कंट्री है, 2 गुड है, 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके अंदर अपन ना देखा जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर जिसमें कम लग रही होगी उसको बनाने में फ़ायदा है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए भी उन्होंने हेल्प ली पीपीसी की, पीपीसी की। पीपीसी अपन ने देखा पीपीसी क्या होता है क्या नहीं होता है। पीपीसी क्या करता है, 2 गुड्स के अंदर रिलेशन बताता है जब अपने पास अमाउंट फिक्स हो। वैसे ही कंट्री के पास भी अमाउंट फिक्स होता है, वो अपन ने देखा। फिर इसके अंदर 3 स्टेजेस आते हैं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग और कॉन्स्टेंट। तीनों को अपन ने देखा, समझा और अपन को इजीली समझ में आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।